नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। ऑपरेशन रेस्क्यू राहुल हुआ सफल, स्वास्थ्य स्थिर, चल रहा उपचार। मुख्यमंत्री भूपेश पहुंचे राहुल से मिलने, परिजनों ने जताई कृतज्ञता। आपसी मनमुटाव न करने, एकजुटता बनाने निर्देश, नव संकल्प शिविर में हुआ चिंतन। मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में तेज आंधी बारिश की संभावना। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इस कहावत को चरितार्थ किया है राहुल ने। उसके जीने की अठधर्मिता से मौत भी डर कर भाग गई। 104 घंटे मौत से जूझते राहुल के सामने कई परेशानियों थी। एक वक्त तो ऐसा आया जब उसके सामने सांप बैठा था, पर ना जाने राहुल ने उससे ऐसा क्या कहा कि वो भी वहां से चला गया। जीने की जिद, माँ की ममता और लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं के आगे मौत को भी झुकना पड़ा और आखिरकार राहुल से सकुशल बाहर आ गया। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे राहुल को रेस्क्यू टीम ने सही सलामत बाहर निकाल लिया है। राहुल ने मौत को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। उसे देर रात एम्बुलेंस से अपोलो हॉस्पिटल लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेस्क्यू टीम में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सेना और एनडीआरएफ के जवानों को बधाई दी है। टीम को देख करके आंखें खोल रहा है, सांस उसका सामान्य है। अच्छा है सर, उसको सेव कर लेंगे सर। अंदर में इतनी जीवटता के साथ बचा लेंगे सर। और साथ में सर उसके एक स्लेग भी था सर, सांप भी था। अच्छा, उसके बाद भी उसकी जीवटता है। जी सर, बड़ा बहादुर है। और बेटा उसके साथ ही थे सर। जी सर, बड़ा बहादुर बच्चा है। जरूर सर, आपसे उसको जरूर एक बार मिलाएंगे सर जी। और चारों तरफ सर आपने जो समय पे हमने जो भी चीज आपसे डिमांड किया दी है उसकी वजह से सर, और बहुत ही अच्छा माहौल रहा सर। आपको बता दें कि जांजगीर जिले के पिहरीद में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन रात 11 बजे खत्म हो गए। राहुल साहू बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकल आया है। राहुल के बाहर निकलते ही रेस्क्यू टीम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तल ने बताया कि राहुल स्वस्थ है, वो सवेरे का नाश्ता ले रहा है। उन्हें हल्का बुखार है, जिसका इलाज जारी है। राहुल से मिले, उनका स्वास्थ्य अभी पहले से बहुत बेटर है और जिस संघर्ष में 4-5 दिन तक संघर्ष करने के बाद बहुत बहादुरी का परिचय दिया है राहुल ने कि वो इस स्थिति में अभी है। और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, अभी डाइट ले रहा है, जो प्रिस्क्राइब के डाइटिशियन ने वो डाइट ले रहा है। और स्किन वाले ने भी देख लिया, स्किन करीब करीब क्लियर हो गई है, वो ठीक हो गई पहले से। मैंने काफ़ी अच्छी कंडीशन देखा उसका, बाकी सब तो करीब करीब नॉर्मल है। सामान्य स्थिति में था, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने कहा है कुछ टेस्ट करवाए गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उसके बाद ही जो है उसकी पूरी सामान्य स्थिति का जायजा लिया जा सकता है, कहा जा सकता है। अभी फ़िलहाल सब चीज़ें ठीक है, खतरे से बाहर डॉक्टरों ने बताया है। बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, बच्चा खाना खा रहा है। बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था, तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पे जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है। और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है। और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं अभी चल रही है, ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। राहुल के बेहतरीन इलाज के लिए जिला प्रशासन जांजगीर चांपा की टीम उन्हें लेकर देर रात बिलासपुर पहुंची।
उन्हें यहाँ अत्याधुनिक और सर्व सुविधायुक्त अपोलो अस्पताल में भर्ती कर तत्काल जांच शुरू कर दी गई। बड़े बड़े डॉक्टर उनके शरीर के अंगों की सघन जांच कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी, एनडीआरएफ और सेना के जवान ऑपरेशन सफल होने पर बधाई देते रहे। पिहरीद में घटनास्थल पर मौजूद आसपास गांव के सैकड़ों लोग खुशी से झूम उठे। पिछले 5 दिनों से जिस राहुल को सकुशल बाहर निकालने के लिए जांजगीर जिले के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, एसपी विजय अग्रवाल, एनडीआरएफ सेना के जवानों और अपने मातहत अधिकारियों के साथ रात दिन डटे हुए थे, वो पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। प्रदेश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जांजगीर चांपा के राहुल के स्वास्थ्य को लेकर सभी की निगाहें अपोलो हॉस्पिटल पर टिकी हुई है। इसको लेकर अपोलो हॉस्पिटल प्रबंधन ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बुधवार को मीडिया को राहुल के हेल्थ की जानकारी दी। इस दौरान सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि राहुल की स्थिति को लेकर डरने की कोई बात नहीं है, पर राहुल के शरीर में कई जगह इन्फेक्शन हो गया है। लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से शरीर के स्किन में मुलायम और गलने की जैसे कुछ सिम्टम्स आ गए हैं। इसके वजह से कई प्रकार के संक्रामक हमला राहुल के स्किन में हुआ है। इसका बारीकी से इलाज किया जा रहा है। एक बात यह भी है कि ब्लड इन्फेक्शन की समस्या से राहुल को जूझना पड़ रहा है। हालांकि इसे भी जल्द ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी सावधानी बरतते हुए 7 दिन के विशेष निगरानी में राहुल को रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तब यह मरीज के लिए घातक साबित होता है। हॉस्पिटल प्रबंधन की माने तो राहुल के सघन इलाज के लिए डॉक्टरों के 6 सदस्यीय टीम राहुल का उपचार कर रही है। इससे धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक कम से कम 1 सप्ताह तक उसे निगरानी में रखते हुए इलाज करना होगा। वहीं आगामी 48 घंटे को काफ़ी अहम बताया है। बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पे जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है। और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है। और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं अभी चल रही है, ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। अभी और कितने दिन रहेगा यहाँ अस्पताल में? देखिए ये एग्जैक्टली कहना किसी के लिए मुश्किल है, लेकिन ये सेप्सिस में यूजुअली 7 दिन कम से कम लगते हैं उसको सेप्सिस को ख़त्म होने में। ये इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है? ये इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। काहे के कारण इन्फेक्शन हुआ? पानी में रहे जो इतने देर तक अंदर में था और उसके कारण स्किन छिल गया था तो बैक्टीरिया घुसा है उसके बॉडी में, उसके कारण इन्फेक्शन। निमोनिया की संभावना बता रहे थे, क्या निमोनिया है क्या बच्चे को? देखिए अभी कुछ जो है सो उसके सारे टेस्ट अभी नहीं आए हैं, कुछ सीटी स्कैन वगैरह होना है तो उससे और भी पता चलेगा कि संभावना जरूर है कि अंदर में लेवल का इन्फेक्शन है, किस स्तर पर? मॉडरेट बोल सकते हैं। ब्लड में खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है अभी? जो बच्चे चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं ना, वो दे रहे हैं हम लोग। निगरानी में कितने डॉक्टर्स की टीम लगी है आपकी? सीनियर डॉक्टर्स कितने हैं, कितने डॉक्टर्स की टीम है? करीब 5-6 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। वो पूरे टाइम 4-5 दिनों तक लगातार बैठा रहा तो क्या हड्डियों में भी किसी प्रकार की समस्या आई है क्या? नहीं, हड्डी में कोई समस्या नहीं आई है, हड्डी में कोई समस्या नहीं है। स्थिति सामान्य है। अभी स्थिति ये बोल सकती अभी तुरंत की बात करें तो स्थिति स्थिर है, लेकिन आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा ये किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इन्फेक्शन है। रिपोर्ट देखिए अधिकांश आ गई है, लेकिन दवाइयाँ का कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और अभी में क्या फर्क है? बेहतर है। त्वचा कितने प्रतिशत खराब है कमर से नीचे? कमिश्नर डॉक्टर संजय लंग एवं आईजी रतनलाल डांगी ने अपोलो हॉस्पिटल का दौरा किया, राहुल के स्वास्थ्य का जायजा भी लिया। लगभग 105 घंटे तक बोरवेल में फंसे जांजगीर जिले के ग्राम पिहरीद निवासी राहुल साहू का अत्याधुनिक एवं सर्वसुविधायुक्त अपोलो हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। यहाँ अस्पताल में राहुल के स्वास्थ्य की जानकारी लेने संभागायुक्त डॉक्टर संजय लंग एवं आईजी रतनलाल डांगी पहुंचे। उन्होंने इलाज कर रहे डॉक्टरों से चर्चा कर उनके स्वास्थ्य एवं इलाज की जानकारी ली और मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में राहुल के माता पिता एवं परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें ढांढस बढ़ाया।
बुधवार को राहुल से मिलने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिन्हें देख राहुल की मां की आंखें नम हो गई। उन्होंने नम आंखों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आप हमारे लिए भगवान हो। इस पर प्रदेश के मुखिया ने बड़े ही सादगी से जवाब देते हुए कहा कि हमने अपना फर्ज निभाया है। उन्होंने रेस्क्यू टीम की तारीफ करते हुए कहा कि रेस्क्यू टीम ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया, जिस वजह से राहुल की जिंदगी आज बचाई जा सकी है। इस दौरान आईसीयू में पहुंच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल से उनका हालचाल जाना और राहुल के उचित इलाज के लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। यही नहीं, उन्होंने राहुल के आगे की पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा करने की बात कही है। लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो बोर कराते हैं, पानी नहीं निकलता, में केसिंग पाइप निकाल लेते हैं और उसके कारण से खुला छोड़ देते हैं, उसके कारण से स्थिति आती है। फिर से कोई राहुल का हो, कोई में ना गिरे, इसके लिए सभी से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे खुले गड्ढे छोड़ देते हैं उसको बंद करा दें। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, और जब केसिंग पाइप आप निकालते हैं तो उस समय उसको बंद कर दें ताकि कोई दूसरा राहुल का हो इस प्रकार से ना फंसे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें ईश्वर की बड़ी कृपा, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कुछ बातें सब साथी लोग कथा करके मुझे बुलाते हैं तो मेरा छोटा भतीजा हुआ पहले घंटे से, तो कथा होने के नाते मैं घोषणा करना चाहता हूं कि राहुल के उपचार और आगे की शिक्षा दीक्षा के पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस के 9 संकल्प शिविर का लखीराम ऑडिटोरियम में शुभारंभ किया। प्रारंभ में उन्होंने पहले सत्र में आपसी मनमुटाव बुलाकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का आह्वान किया। जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जिले एवं शहर कांग्रेस द्वारा आयोजित
कांग्रेस के 9 संकल्प शिविर का दीप ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने उदयपुर राजस्थान में कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर जिला तथा ब्लॉक स्तरों पर शिविरों के आयोजनों की जरूरत बताई। अग्रवाल ने कहा कि 1.5 साल बाद चुनाव होंगे, कौन कब विधायक सांसद बन जाए नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए आपसी मनमुटाव खत्म करना होगा। प्रभारी मंत्री ने चुनावों में सरपंचों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार तहसील उप तहसीलों का गठन कर रही है ताकि पक्षकारों किसानों के काम सुलभता से हो सके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने एक चिंतन शिविर, जिसका अभी नाम हम लोगों का है 9 संकल्प, उसका आयोजन किया था। उसमें जो निर्णय लिए गए थे उन सब निर्णयों से अवगत कराने के लिए और प्रदेश स्तर पे 2 दिवसीय 9 संकल्प शिविर का आयोजन हुआ 1 और 2 तारीख को। उसके बाद उसमें निर्णय हुआ कि प्रदेश के सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में शिविर आयोजित करना है। उसी के तहत आज बिलासपुर में आयोजन किया गया है। कल मेरा प्रभार जिला जांजगीर चांपा में वहाँ आयोजन होगा। 11 तारीख को मेरे प्रभार जिला इंदिरा में आयोजन हुआ था और 17 तारीख को हमारे जिला पूर्वा में आयोजन होगा। इस प्रकार से अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री, संगठन प्रभारी जा रहे हैं। यहाँ भी हमारे संगठन के प्रभारी भी आए हैं और जगह जगह पूरे प्रदेश के हर जिले में 9 संकल्प शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिस तरह बोरवेल से लंबे संघर्ष के बाद राहुल साहू विजयी हुआ है, उसी तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में विजयी बनकर देश में निकलेंगे। उन्होंने इस मामले में ईडी मुख्यालय में सीसीटीवी निगरानी करने की मांग की ताकि सारे ड्रामा को पूरा देश देख सके। उन्होंने इसके विरोध में जनता के बीच जाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मोदी सरकार के इशारे पर 3 दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। उसी मामले में पूछताछ के नाम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। जिस तरह प्रदेश के राहुल ने 104 घंटे के संघर्ष के बाद मौत पर विजय पाई है, उसी तरह हमारे नेता राहुल गांधी भी इनसे विजयी होकर निकलेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि वे मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सबसे ज्यादा हमला करते हैं, मुखर रहते हैं, इसलिए मोदी सरकार राहुल गांधी को हमेशा निशाने पर रखती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी कांग्रेस जनों को गुरुवार को रायपुर प्रदेश कार्यालय में जुटने का आह्वान किया है। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों से सभी कांग्रेस जनों द्वारा 1 दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बोरवेल में फंसे राहुल साहू को बचाने जितने भी संगठनों, पत्रकारों ने मदद की है, उनके प्रति आभार जताया। इससे पहले वह अपोलो में राहुल साहू का स्वास्थ्य लाभ का जायजा लिया, डॉक्टरों से बात की और मुख्यमंत्री ने राहुल साहू की चिकित्सा शिक्षा राज्य सरकार द्वारा व्यय करने की घोषणा की। कांग्रेस के 9 संकल्प शिविर का समापन करने की घोषणा के बाद वे सड़क मार्ग से रायपुर चले गए। पिछले 3 दिन से हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली में चल रहा है। पूरे दिल्ली को घेर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दिया है, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। जो जाने आने वाले हैं, सफ़ेद कपड़ा कोई पहन के गया तो समझ लो वो जेल में पुलिस की निगाह में है। प्रजातंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। जैसे लोकतंत्र के लिए मीडिया का होना जरूरी है, उसी प्रकार से राजनीतिक दलों का भी होना जरूरी है। एक दलीय व्यवस्था या तो रूस या चीन में हो सकता है, या तानाशाही देशों में हो सकता है, लेकिन जहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वहाँ राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। और जब राजनीतिक दल होंगे तो फिर कार्यालय भी होंगे। कार्यालय में उसके पार्टी के पदाधिकारी की बैठने की व्यवस्था होती है, ऑफिस बेरर की बैठने की व्यवस्था होती है, उसके स्टाफ की बैठने की व्यवस्था होती है। पिछले 3 दिनों से हमारे AICC के दफ्तर में कर्मचारी नहीं जा पा रहे हैं, स्टाफ नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस बेरर नहीं जा पा रहे हैं, पार्टी पदाधिकारी नहीं जा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी आप केवल एक की पास जा सकते हैं, इस प्रकार के निर्देश दिए जा रहे हैं। राहुल जी को 3 दिन से ईडी पूछताछ कर रही है। आखिर इतना भय क्यों, इतना क्यों कर रहे हैं? पुलिस के माध्यम से इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को केवल एक ही पार्टी से डर है, कांग्रेस पार्टी, और एक ही नेता से डर है, वो राहुल गांधी। इससे भयभीत है क्योंकि राहुल जी लगातार चाहे भारत के
सीमा पे चीन अतिक्रमण करे तो सबसे पहले आवाज राहुल जी की। यदि वैश्विक महामारी आने वाली तो उसे चेतावनी देने वाले राहुल गांधी। नोटबंदी के दुष्परिणाम क्या आएंगे उसकी चेतावनी देने वाले राहुल गांधी। जीएसटी में क्या निष्कर्ष निकलेगा उसके बारे में चेतावनी देने वाले राहुल गांधी। राहुल गांधी है जो भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध किया और तीसरे कारण 3 बार उसको वापस लेना पड़ा केंद्र सरकार को। महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, किसानों के दाम के बारे में बोलने वाले राहुल गांधी। राफेल घोटाले के बारे में बोलने वाले राहुल गांधी। और इसलिए उन्होंने एक मुद्दा उठाया, वो है नेशनल हेराल्ड। जंगलों में इन दिनों जानवर भटक कर इधर उधर विचरण कर रहे हैं। इसके साथ ही अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से जानवरों को पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व और उसके आसपास क्षेत्र में बिलासपुर डीएफओ कुमार निशान ने छोटे छोटे नाले और पानी की व्यवस्था कराई है ताकि कोई भी जानवर बिलासपुर क्षेत्र में आए तो उसे कम से कम पानी की कमी ना हो। इस भीषण गर्मी में सभी का जीना बेहाल है। ऐसे में मूक बधिर जानवर भी काफ़ी परेशान हैं। उनकी परेशानियों का हल करने के लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है ताकि जानवर भटककर रिहायशी इलाकों में ना घुसे और ना ही कोई जनहानि हो। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि विगत 2-3 वर्षों में नरवा विकास योजना अंतर्गत जो है पूरे वनमंडल में जो है जितने भी नाले जो वन क्षेत्रों से उद्गम होते हैं उस पर बृहद रूप से जो है उपचार का कार्य किया जा रहा है। इससे हम लोग ये पाए हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में जो वन्य जीव जंगल से भटक कर बाहर आते थे उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट आई है और विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफ़ी कम ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें वन्य जीव जो हैं बाहर आए हैं और पानी की तलाश में कोई दुर्घटना हुई हो। प्रदेश में एक बार फिर संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश में तेजी से पॉजिटिविटी दर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में मंगलवार तक पॉजिटिविटी दर 2.08% है। प्रदेश में लगभग 114 दिन बाद प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2% से ज़्यादा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 3 जिलों में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जिसमें बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग शामिल है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में रोजाना सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार को टोटल 38 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें रायपुर से सबसे ज़्यादा 18 संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा दुर्ग और बिलासपुर में 4 संक्रमित मरीज मिले। वहीं रायपुर में एक्टिव मरीज की संख्या 81 हो गई। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 195 तक पहुंच गई है। किराना और जूते चप्पल की दुकान में एक युवक गांजा बेच रहा था। इसी तरह दूसरा युवक चुंगराज पर स्थित अपने घर में गांजा रखा हुआ था। सरकंडा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे करीब 8 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में डीएलएस कॉलेज के पास रहने वाला दुकानदार कैलाश साहू के पास से बोरी में रखा गांजा बरामद किया, जिसे वह बेचने के लिए रखा हुआ था। बहरहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल दाखिल कर दिया है। इधर सुने घर में चोरी करने वाले 2 नाबालिगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन मुख्य आरोपी दिल्ली फरार होने के लिए ट्रेन में सवार हो गया था, जिसे पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में हिरासत में लिया गया। आपको बता दें, समृद्धि विहार निवासी शैल हंस के घर में 8 जून की रात चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत लाखों रुपए पर माल पार कर दिया था। महिला ने इसकी सूचना कोनी थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तलाश शुरू की। इस बीच 13 जून को पुलिस को सूचना मिली कि 2 लड़के श्रृंगार सिटी में संदिग्ध रूप से घूम रहे, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने ही तोरवा थाना क्षेत्र के पटेल मोहल्ला निवासी सुरेश पटेल उर्फ मुकेश उर्फ तनु के साथ मिलकर समृद्धि विहार में चोरी की थी। वही चोरी का माल आपस में बांट लिया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी को दिल्ली भागने के दौरान पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के पास से कुल 2 लाख का माल बरामद किया गया और सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में वज्रपात होने के साथ आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। जारी अलर्ट के अनुसार रायगढ़, जांजगीर, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और उनसे लगे जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में बारिश जल्द ही दस्तक देगी। मौसम विभाग के मुताबिक एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से असम तक स्थित है। एक उत्तर दक्षिण द्रोणिका दक्षिण बिहार से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक स्थित है, जिसके प्रभाव से 16 जून को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
बुधवार को भी की शाम भी आंधी के साथ बारिश हुई कई जगह पर, जिस वजह से मौसम ठंडा हो गया और खुशनुमा हो गया। और आगे भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यहाँ बारिश हो सकती है और गर्मी से निजात मिल सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। ऑफिस ऑफिस चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लतीफी का लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। तैयार हो जाइए एक ब्लॉकबस्टर सीजन के लिए। थिएटर से लाए हैं रील हमारे लिए। मुझे भाई नहीं गॉडफादर बोलते हैं। ताजा है तो मजा है। ताजा मूवीज सिर्फ जी सिनेमा पर।